वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 को लेकर जहां अपोजिशन ने इसे गैर आईनी और मजहबी आज़ादी पर हमला करार दिया था, वहीं अब एनडीए के पार्टनर्स ने भी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। एनडीए के साथ ही एनसीपी के चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुसलमानों को एतमाद में लेने पर जोर दिया है। अजीत पवार ने यही कहा कि मुसलमानों में तशवीश है तो हम उनकी बात जरूर सुनेंगे। मुसलमानों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। मुसलमानों को किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी नाइंसाफी की इजाजत नहीं देंगे। हमारा वादा है अखिलतों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तो वहीं महाराष्ट्र के साबिक वजीर और शिवसेना शिंदे गुट के लीडर अर्जुन खोतकर ने भी जोर दिया कि मुसलमानों को भरोसे में लेना चाहिए। अर्जुन खोतकर ने कहा कि वक्फ का मतलब मुसलमानों के जरिए समाज की तरक्की के लिए अतिया की गई जायदाद है। एनडीए के एक और साथी जेडीयू के लीडर बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास, जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि समाज के लोगों से बातचीत करके बिल लाना चाहिए। जायदाद हमारे पूर्वजों ने समाज की भलाई के लिए अतिया की थी। समाज को कमजोर करने की तैयारी चल रही है। अगर जानबूझकर किया जा रहा है तो ये ठीक बात नहीं होगी। हालांकि हुकूमत ने इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया, लेकिन सवाल यही है कि क्या हुकूमत वक्फ के नाम पर हिंदू मुसलमान की सियासत को जारी रखना चाहती है। जाहिर है इस मुद्दे से बीजेपी सियासी फायदा लेना चाहती है, इसीलिए वक्फ का मुद्दा बनाए रखना चाहती है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।